हेलो नमस्कार। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि नेट जेआरएफ क्लियर करने के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शंस बचते हैं और किन किन करियर ऑप्शंस में आप जो है किस्मत आजमा सकते हैं या उधर जा सकते हैं, उनको परस्यू कर सकते हैं। ठीक है। सो नेट जो है वो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है जो ऑब्वियसली इंडिया में होता है और नेट का एग्जाम जो है वही इंसान दे सकता है, वही स्टूडेंट दे सकता है जिन्होंने मास्टर्स कर रखी हो। अब ये मास्टर्स किसी भी सब्जेक्ट में हो सकती है, चाहे वो एमएससी हो, एमएससी भी पर्टिकुलरली जो है चाहे केमिस्ट्री में हो, फिजिक्स में हो, बॉटनी में हो, किसी भी चीज में हो। उसके साथ साथ चाहे एमए हो, मास्टर जो हम आर्ट्स की बात करते हैं उसमें हो। सो एमए या एमएससी आपने की हुई होनी चाहिए, तभी आप जो है क्या दे सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। अगर मैं एमए बोल रही हूँ दैट डजंट मीन कि उसमें एमएड इंक्लूड नहीं होगा। एमएड वाले स्टूडेंट्स भी मास्टर के स्टूडेंट्स होते हैं और वो भी ये नेट का एग्जाम दे सकते हैं। तो जिस भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप ये नेट का एग्जाम देते हैं जो कि नेशनल लेवल का एलिजिबिलिटी टेस्ट है, वो आपको एलिजिबल बनाता है। अगर आपका ये क्लियर हो जाता है एग्जाम तो आप एलिजिबल हो जाते हैं कॉलेज लेवल पे पढ़ाने के लिए, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद कुछ सालों के एक्सपीरियंस और बहुत सारी वो होता है ना क्वालिफिकेशंस के साथ आप जो है एसोसिएट प्रोफेसर बनते हैं, उसके बाद आप प्रोफेसर बनते हैं। सो अल्टीमेटली यहीं से वो होता है ना रास्ता शुरू होता है कि आपको सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए टारगेट करना होता है। ठीक है। अब जिनका नेट क्लियर हो गया, क्या वो सब असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं? डेफिनेटली जहां पर भी असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट निकले, अगर आपका नेट क्लियर है तो आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दूसरा ऑप्शन क्या बचता है आपके पास, क्योंकि पोस्ट तो बहुत बार नहीं निकलती। दूसरा ऑप्शन बचता है कि आपका नेट के साथ साथ जेआरएफ हो, यानी थोड़े से अगर एक्स्ट्रा मार्क्स आपके आए हैं तो आप जेआरएफ क्वालिफाइड होंगे, यानी जूनियर रिसर्च फेलो होंगे आप, और आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलेगी। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है, पता नहीं क्यों लगता है, आई डोंट नो, कि अगर आपका जेआरएफ क्लियर हो गया तो बस अगले महीने से ही आपकी फेलोशिप आनी शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है। जब आपका जेआरएफ क्लियर हो गया, आपको वो फेलोशिप तब मिलेगी जब आप उसको अवेल करेंगे, और अवेल आप तब कर सकते हैं उसको, मतलब आप उसको तब ले सकते हैं जब आप कहीं पर पीएचडी में एडमिशन लेंगे। क्योंकि ध्यान से सुनिए ना, जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी कि आपका रिसर्च के फील्ड में जाना जरूरी है। ठीक है। तो जब आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप को अवेल करेंगे, दैट मीन्स आपने पीएचडी में एडमिशन ले लिया है, और पीएचडी तो मतलब किसी भी स्ट्रीम में अल्टीमेट गोल जो है वो पीएचडी का ही होता है। सो पीएचडी में जब आप एडमिशन लेंगे तब एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और फुल प्रोसेस के बाद आपको जो है वो जेआरएफ अवेल होगा। और आपको ऑब्वियसली अब तो थोड़े से बढ़ भी गए हैं प्राइसेस बोल रही हूँ मैं भी मतलब जेआरएफ जो फेलोशिप है वो बढ़ गई है थोड़ी सी कंपैरेटिवली। सो वो महंगाई के हिसाब से बढ़ गई है। अच्छा, तो मैं बता रही थी आपको कि जेआरएफ क्लियर होने के बाद आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, तभी आप जो है क्या कर सकते हैं, उस जेआरएफ को अवेल कर सकते हैं। उसके बाद एसआरएफ मिलता है, 5 साल के लिए मिल सकती है आपको ये जेआरएफ और एसआरएफ। शुरुआत के 2 साल में आपको जेआरएफ मिलता है, यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप। फिर आप थोड़े से सीनियर हो जाते हैं 2 साल बाद, तो बाकी के बचे हुए 3 साल आपको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा अमाउंट मिला के एसआरएफ मिलता है। ठीक है जी। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कंफ्यूजन होता है कि मैम हम जेआरएफ करें या पीएचडी करें ना करें, या नेट तक ही काम चल जाएगा जॉब के लिए। सो देखिए, अगर आपका बिल्कुल, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं ना जिनका स्पेसिफिक टारगेट होता है कि कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में ही जॉब करनी है, बिकॉज अगर आपने जो मास्टर्स की उसके बाद नेट क्लियर किया, अगर आप उसके अलावा बीएड कर लेंगे तो आप स्कूल लेवल के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे, राइट। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स का यही टारगेट होता है कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनना है। तो उनके लिए मेरा पर्सनल सजेशन ये रहेगा, बिकॉज पर्सनल सजेशन ये रहेगा कि आप पीएचडी कर लीजिए अगर आपका जेआरएफ होता है तो। बिकॉज अगर सिर्फ नेट के बेसिस पे आप पढ़ाने जाएंगे ना, तो या तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, जॉब इन द सेंस बहुत कम सैलरी आपको मिलेगी, वो पीनट्स के बराबर आपको लगेगी। सो बहुत कम सैलरी मिलती है, लेकिन कंपैरेटिवली जेआरएफ में आपका पीएचडी भी हो जा रही है और उसके साथ साथ आपको फेलोशिप भी मिल रही है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये होता है कि नेट के बाद जॉब प्रेफर करें या फिर जो है जेआरएफ वाला प्रेफर करें। आई थिंक जेआरएफ प्रेफर कीजिए, बिकॉज आपकी, और उसमें भी एक एज लिमिट होती है, वो देखिएगा। तो क्योंकि जितना आपको उस जॉब में मिलेगा उतना उससे भी कम काम करके और अपना ही काम करके आप एक डिग्री भी अर्न कर रहे हैं पीएचडी की, और आपको फेलोशिप भी मिल रही है। ठीक है। सो ये एक मेजर प्रोसेस होता है जी। आपको
पीएचडी कर लेनी चाहिए अगर आप चाह रहे हैं कि आप कॉलेज लेवल पे या फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। बिकॉज आज नहीं तो कल करनी पड़ेगी आपको, तो बेटर है कि टाइम रहते पहले ही कर लीजिए। क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि अभी तक के लिए जैसे यूजीसी ने हटा दी है वो एलिजिबिलिटी कि आप जो है नेट होंगे तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब आप अप्लाई करते हैं तो लाइन में बहुत सारे ऐसे लोग खड़े हैं आपके सामने जिनकी पीएचडी है, एकेडमिक्स बहुत अच्छा है, ओवरऑल पर्सनालिटी अच्छी है, तो आप सोचिए आपका नंबर कहाँ आएगा। ठीक है, सो अपने आप की पर्सनालिटी को डेवलप करने पे काम कीजिए और पीएचडी की तरफ ध्यान दीजिए। जिनको ये बिल्कुल टारगेट है कि उनको असिस्टेंट प्रोफेसरशिप में घुसना ही है, प्लस अगर असिस्टेंट प्रोफेसर आप बन भी गए ना जैसे तैसे करके सिर्फ नेट के बेसिस पे, तो आगे भी आपको वो था ना कि प्रमोशन के लिए पीएचडी की जरूरत पड़ेगी। सो पीएचडी मस्ट हो जाती है। तो घूम फिर के आपके पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो आप नेट के बाद जॉब कर लीजिए या किसी न किसी एंट्रेंस एग्जाम को दे के, जो भी स्टेट लेवल पे कई बार होते हैं, उसके तहत आपकी जॉब लग जाए। बट अल्टीमेटली अगर आप थोड़ा सा लंबा सोच के चलें तो पीएचडी इज मस्ट, और यही दो ऑप्शन बचते हैं नेट और जेआरएफ के बाद आपके लिए। अदरवाइज फिर और ऑप्शंस आ जाते हैं कि आप बीएड कर लें, किसी और चीज में मास्टर्स कर लें, वगैरह वगैरह। ठीक है जी, सो आई होप आपको ये क्लैरिटी मिली होगी कि पीएचडी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, जेआरएफ कब मिलता है, क्या फायदा है, ओवरऑल असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए क्या क्या चीजें आपको चाहिए होती हैं, प्लस नेट क्वालिफाई करने के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है जी, यही बेनिफिट्स बहुत सारे लोग आपको बहुत सारे पॉइंट्स में बना के दे देंगे, बट बेनिफिट्स यही होते हैं कि आप या तो जेआरएफ करके पीएचडी कर सकते हैं या फिर आप जॉब कर सकते हैं। ये दो ही ऑप्शन आपके पास बचते हैं। सो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग।